हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है कंप्यूटर सिस्टम, जो आपके का चैप्टर नंबर 1 है। कंप्यूटर सिस्टम एक बहुत बेसिक चैप्टर है आप लोगों के लिए, जो पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक बार देख लेते हैं इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है। देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। देन फर्दर विल गो टू द ऑक्टल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का ये एक पार्ट है, ऑलराइट। देन विल सी फर्दर कन्वर्जन कैसे करते हैं, एंड दैट्स कन्वर्जन बहुत छोटे से बहुत कम कन्वर्जन्स हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपके सिलेबस में। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम। So basically let us first of all start with what actually computer system is. Computer system क्या होता है? A computer system consists of hardware and software components that have been carefully chosen so that they work well together to operate the programs that run in the computer. Computer system एक combination होता है किसका? हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, जो कि एक साथ वर्क करते हैं in order to operate the program that run the computer. ऑलराइट, जो प्रोग्राम्स को रन करने में हेल्प करता है, वो कंप्यूटर को रन करने में हेल्प करता है। नाउ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत बेसिक सा चीज़ है जिसके बारे में काफ़ी टाइम से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ऑलराइट। सो लेट अस गो थ्रू इट। सो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में क्या पढ़ते हैं आप लोग? हार्डवेयर क्या है? वो कंपोनेंट्स जिनको आप टच कर सकते हैं, ठीक है, जिनको आप फील कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, you can see, they like we also say they are tangible and all, ठीक है। As opposed to it, जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है we'll discuss later, ठीक है। सॉफ्टवेयर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हार्डवेयर देख लेते हैं क्या है। हार्डवेयर आर द ऑब्जेक्ट दैट वी कैन एक्चुअली टच, लाइक डिस्क ड्राइव, डिस्प्ले, स्क्रीन, कीबोर्ड, प्रिंटर, बोर्ड एंड चिप्स एक्सेट्रा। वो सारे कंपोनेंट जो आप कंप्यूटर में देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स। जैसे कि कीबोर्ड, जैसे कि हमारा माइक्रोफोन, माउस, प्रोजेक्टर, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। अब हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स और एक होते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो बाहर देखते हैं, ठीक है। बाहर सामने दिख रहा है कि हाँ ये कीबोर्ड है, प्रोजेक्टर है, ये हमारा माउस होता है, ये सब क्या हो गए? हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स के हिसाब से। इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो एक्चुअली देख तो सकते हैं बट हमारे कंप्यूटर में सामने तुरंत हम लोग नहीं देख पाते, वो सीपीयू के अंदर होते हैं। वो सारे कंपोनेंट सीपीयू के अंदर होते हैं। जैसे मदरबोर्ड, मदरबोर्ड आप लोग बुक में देखते हैं, ये सीपीयू के अंदर का एक पार्ट होता है। रैम, ये भी एक हार्डवेयर होता है बट ये इंटरनल हार्डवेयर है। सीडी ड्राइव, ये भी तरीके का क्या है? इंटरनल हार्डवेयर होता है, ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और डेटा, एनीथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इज सॉफ्टवेयर। अब वो सारी चीज़ें जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देती हैं, वो सारा इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं इन ऑर्डर टू प्रोसेस समथिंग, वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। दैट कैन बी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, एनीथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर में जो भी स्टोर कर सकते हैं वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। समझ में? जस्ट एज यहाँ पे दिए हुए सम जनरल काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड। तो जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं? जैसे कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एमएस ऑफिस पैकेज का एक पार्ट होता है, एमएस पावर पॉइंट आपने पढ़ा होगा, ये तरीके का क्या है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसी तरीके से होता है पेंट। पेंट क्या है? पेंट भी एक
सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। ये देख तो सकते हैं बट इनको टच नहीं कर सकते, इनको फील नहीं कर सकते। ये इलेक्ट्रॉनिकली डेटा स्टोर होता है हमारे कंप्यूटर में। ऑलराइट, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम, द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? If you type some letters of word, computer translate them into numbers. Computers can understand numbers only. A computer can understand the positional number system when there are a few symbols called digits, and these symbols represent different values depending on the position they occupy in the number. Alright? हम लोग जो भी अल्फाबेट, जो कुछ भी डेटा इनपुट करते हैं, जो भी डेटा हम लोग इनपुट करते हैं, उसे कंप्यूटर कन्वर्ट करता है किसमें? उसमें कंप्यूटर कन्वर्ट करता है नंबर्स में। वो कन्वर्ट हो जाते हैं नंबर्स में, ठीक है। वो नंबर्स फिर क्या होता है? वो नंबर्स को कंप्यूटर प्रोसेस करता है, उन नंबर्स को वापस से हमारे इनपुट की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर हमें आउटपुट दिखाता है, ठीक है। ऑल कंप्यूटर की अपनी खुद की एक लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज होती है डिजिट्स वाली। बहुत ही सिंपल आसान शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं यहाँ। ऑलराइट, नाउ द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन नंबर कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग, जो वैल्यू है हर एक डिजिट में वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? We can determine it using the digit, the position of the digit in the number, and the base number system. The base of the number system, where base is defined as the total number of digits available in the number system. Base क्या होता है? Base होता है जैसे 2 या फिर 8, 16 या 32, इस तरीके से बेस होता है। क्या बेस होता है? ये हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। जैसे अगर बेस 2 है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसका बेस 2 होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसमें सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं। तो क्या होते हैं? 2 नंबर्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इस केस में कितने होंगे? 2। बाइनरी का बेस 2 होता है तो टोटल डिजिट इस सिस्टम में कितने होंगे? 2। इसी तरह अगर किसी भी नंबर सिस्टम का बेस 8 है तो उसमें कितने डिजिट होंगे? 8। अगर बेस 16 है तो कितने डिजिट होंगे? 16। अगर बेस 32 है तो कितने डिजिट होंगे? 32 डिजिट। अब कौन से नंबर सिस्टम में कितना बेस होता है और क्या हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स वहाँ पे मिलते हैं हमें, वो हम लोग अब देखेंगे। राइट, अब सबसे पहला नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। The digital computer represents all kind of information and data in binary system. The binary number system consists of 2 digits. Binary number system digit consists of 2 digits, 0 and 1. वहाँ पे कितने डिजिट होते हैं? सिर्फ 0 and 1. Its base and radix is 2. उसका बेस कितना है? 2. यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है कितना? बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है 2। तो यहाँ कितने डिजिट्स होंगे? सिर्फ 2। कौन कौन से डिजिट होते हैं? 0 and 1, सिर्फ 2 डिजिट होंगे यहाँ पे, ठीक है। ईच डिजिट और बिट इन द बाइनरी सिस्टम कैन बी 0 और 1, और सारे डिजिट या तो 0 होंगे या फिर 1 होंगे या इनके कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है, इस पूरे नंबर सिस्टम में। ऑलराइट, अब होता कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है 123, यहाँ पे 123 लिखा हुआ है और इसके यहाँ पर बेस लिखा हुआ है 10। बेस लिखा हुआ है 10। 10 मतलब हो गया 10 बेस होता है किसका? डेसिमल नंबर है। अगर 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है? डेसिमल नंबर है, ठीक है। अब डेसिमल नंबर को अगर हमें कन्वर्ट करना हो बाइनरी नंबर में, यानी कोई भी एक ऐसा नंबर जिसका बेस है अगर 10, उसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर मतलब जिसका बेस है 2। बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है? 2। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत सिंपल, सिर्फ जैसे आप एलसीएम लेते हो वैसे ही सिर्फ आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। क्या लेना है? एलसीएम, ठीक है। अब क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 2, तो हम लोग हर बार जो एलसीएम लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे? 2 से लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 6 12, 2 1 2, रिमाइंडर कितना बचा?
1 यहाँ लिखेंगे। फिर 61 को 2 से फिर से एलसीएम लेंगे, 2 3 6, ठीक है, और 0, 32 60, रिमाइंडर कितना बचा 1, फिर 2 15 9 से 30, रिमाइंडर कितना बचा 0, फिर यहाँ लिखो 2 7 14, रिमाइंडर कितना बचा 1, फिर 2 3 6, रिमाइंडर कितना बचा 1, और फिर इसी तरह 2 1 और रिमाइंडर कितना बचेगा 1, जैसा कि आपके बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 1 2, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो अब इसको हम लोग लेते कैसे हैं, बॉटम टू टॉप। हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बॉटम टू टॉप। कैसे लिखते हैं, पेज थोड़ा सा मैं और मूव कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ जी। ये पूरा ऐसे ले लिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है सबसे नीचे 1, फिर 1, फिर 1 और 1, then 0, then 1 and then 1, और ये क्या हो गया, बाइनरी हो गया। तो बाइनरी डिजिट का बेस कितना होता है 2, यानी कि 123 ऑफ डेसिमल, डेसिमल मतलब कितना 10, 123 डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 1111 एज बाइनरी। ये दोनों क्या हो गए, बाइनरी। तो इस तरीके से देखिए आपने बाइनरी डिजिट्स को या डेसिमल डिजिट्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना भी सीख लिया। बाइनरी डिजिट्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो सिर्फ एलसीएम लेना है, और सिर्फ एलसीएम किससे लेना है 2 से, जो भी रिमाइंडर आए वो लिखते जाना है, और बॉटम टू टॉप हमें वो सारे नंबर्स एक सीरीज में लिख देने हैं। वो हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दैट डेसिमल डिजिट, ठीक है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस 10 एज इट्स बेस। अभी मैंने आपको बताया इट इज प्रॉब्ली द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नंबर सिस्टम। द डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 सिंगल डिजिट्स। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस कितना है 10, तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे 10। कौन से 10 डिजिट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ये 10 डिजिट्स ही सिर्फ होंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। मतलब क्या है, ये वो नंबर सिस्टम है जो हम लोग यूज करते हैं, या तो ये डिजिट्स या फिर इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन। जो डेसिमल नंबर सिस्टम इज नंबर सिस्टम दैट वी एक्चुअली यूज इन आवर डेली रूटीन लाइफ। ऑलराइट, इसका समझ में आया? ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू डेसिमल। अच्छा, डेसिमल इनटू बाइनरी अगर करना है तो क्यों ना हम लोग सिर्फ ये वाला एग्जाम्पल लें जिसमें हम लोगों ने 123 को कन्वर्ट किया था, ठीक है। अब अगर 123 को कन्वर्ट करने के बाद हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट कितना आया था 1 1 1 1 0 1 1, ये हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट था। अब इसको अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अभी जब हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो उसको एलसीएम किया था, मतलब एक तरीके से डिवाइड कर दिया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस, सेकेंड है 1 इंटू 2 प्लस, थर्ड है 1 इंटू 2 प्लस, फोर्थ है 1 इंटू 2 प्लस, फिर 0 इंटू 2 0 इंटू 2 प्लस, देन 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद हम लोग एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे हम लोग देते हैं ग्रीज 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। हाँ, क्या दे दी, पावर से। सब में क्या लगा दिया हम लोगों ने, पावर। पावर कैसे लगाए, राइट टू लेफ्ट, 0 से शुरू करके हम लोगों ने लेफ्ट तक जो भी पार्ट्स हैं वो हम लोगों ने लिखी, ठीक है। 2 टू द पावर 0 कितना होगा, 2 टू द पावर 0 होगा 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 टू द पावर 1, 2 1 सा 2, 2 टू द पावर 4, 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 करेंगे तो क्या होगा 4 0 सा
0, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 1 the 8, 2 to the 4, 4 to the 8, 2 की बार 4 कितना होगा, 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16, फिर 2 to the 4, 2 to the 4, 8, 16, 32, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 64। ठीक है, अब अगर इन सब को ऐड कर दें, इसको 64, 32, 16, 8, 2, 1, 16, 8, 2 and 1, तो इन सब का सम कितना आना चाहिए 123। लेट्स डू इट। 8, 10, 16, 20, 22 and 1, 23, 3 carry 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, ये आ गया 123 which is डेसिमल। समझ में आया? सबको समझ में आया कैसे किया? एक बार फिर से समझ लो। जो भी नंबर्स हैं उनको सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड करने की पोजीशन में लिखा 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus, फिर सबने दे दी पावर्स, राइट टू लेफ्ट 0 1 एंड ऑनवर्ड्स हम लोगों ने पावर्स दी। फिर उन पावर्स को हम लोगों ने सॉल्व किया और लास्ट में जो भी वैल्यू आई उनको ऐड कर दिया, तो हमारा बाइनरी टू डेसिमल इक्विवेलेंट आ गया। एक बार आप इसे बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके, उसे करके देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वापस से पूछ सकते हैं। ये डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वापस से पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगा ये चीज़। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, octal number system uses fluid symbols in converted system. Octal is a binary base for 8. octal का binary base है 8 है, तो यहाँ पर कितने डिजिट्स होंगे? 8 डिजिट्स की हम लोग यूज करेंगे। समझ में आया? और octal का बेस 8 है, तो अगर हम लोग कोई भी डिजिट अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, सॉरी ऑक्टल में, तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? विल सी, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो जाएगा, बट ये होता बात काफ़ी आसान है। मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 3623 दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है 3623 और इसकी बेस है 8, मतलब ये क्या है? ऑक्टल नंबर है। जब बेस 2 था और डेसिमल नंबर था, तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किससे किया था? 2 से। यहाँ बेस 8 है, तो हम लोग डेसिमल में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 8 से। वापस से ऐसे 0 1 2 3 पावर्स दे देंगे और उनको ऐड कर देंगे, तो हमारा ऑक्टल टू डेसिमल हमारा कन्वर्जन हो जाएगा। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। अगर बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्टल से बाइनरी में जा रहे हैं तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑलराइट, ये एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, आप एक बार इसको ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वापस से मुझसे इसके बारे में पूछेंगे। इसी तरीके से होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मतलब 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मतलब 16। ठीक है, इसका बेस होता है 16 और इसमें 16 डिजिट्स होते हैं। कैसे 16 डिजिट्स होते हैं? 0 to 9 and then A to F, A to F इसमें डिजिट्स होते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन ही केवल आपको दी जा रही है। आपके बुक में जो कन्वर्जन है उससे 2 तरीके के कन्वर्जन है, डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में और बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में। ठीक है, जो दोनों के दोनों ही मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं अभी थोड़ी देर पहले। अगर आपको इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आप लोगों को शेयर करा हुआ है, ये जस्ट एक रिवीजन के लिए था। आप लोगों को अगर इसमें कोई भी आंसर्स में प्रॉब्लम है या समझने में प्रॉब्लम है या चैप्टर में नहीं समझना है तो आप मुझसे वापस से एक बार पूछ सकते हैं। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।